जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आप पूरी देखना। अब ये मैं पहले आपसे क्यों कह रहा हूँ, पहले आपसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की जो साधना है वो साधना बहुत ही प्रचंड साधना है, जिसके लिए मुझसे कई बार मेरे गुरु भाइयों ने भी और दूसरे और जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने भी इस बारे में बात की है, मैसेज किए हैं। आज जो मैं आपको साधना बताने वाला हूँ वो ब्रह्मास्त्र साधना के विषय में आपसे बात कर रहा हूँ, जिसको आपने नाम भी सुना है, जिसका आप उसके मारक क्षमता से भी अनभिज्ञ नहीं है। तो मैं उसी ब्रह्मास्त्र साधना की बात कर रहा हूँ, उसी ब्रह्मा की अस्त्र की बात कर रहा हूँ। देखिए, कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि आप ब्रह्मा से अलग नहीं हैं, आप उसी ब्रह्मा की संतान हैं। प्रत्येक मनुष्य उसी ब्रह्मा की संतान है, तो इसलिए आप ब्रह्मा से अलग नहीं हैं। और ब्रह्मास्त्र का अर्थ है यानी कि ब्रह्म यानी ईश्वर, ईश्वर का अस्त्र ब्रह्मास्त्र, जो कि प्रबल शत्रु बाधा जो निवारण प्रहार है। ये एक ब्रह्मास्त्र एक ऐसा दिव्य अस्त्र है जिसका आविष्कार या जिसको बनाना स्वयं ब्रह्मा जी ने रचा इसको। और ये अस्त्र शस्त्रों में सबसे अधिक विनाशक अस्त्र है, और एक बार चलने पर पूरा विपक्ष के साथ साथ उसके अपने जो सहयोगी होते हैं ना, उनका भी विनाश ये कर डालता है। तो भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के विनाश के लिए ब्रह्मास्त्र की रचना की, उत्पत्ति की इसकी। और जब दैत्य जो थे पृथ्वी और आकाश लोक में सब में छा गए, तो ब्रह्मा ने अपने इसी ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही उन दैत्यों का विनाश किया। पूर्ण रूप से विनाश करने के बाद ब्रह्मा ने कई बार सृष्टि का सर्जन भी किया है, सृष्टि को कई बार बनाया भी है। बिगड़ती है फिर बनती है, यही नियम है। आज जो मैं आपको साधना बताऊंगा ये ब्रह्मास्त्र की ही साधना है। अब ब्रह्मास्त्र क्या है? स्वयं के ब्रह्म की शक्ति, यानी जो आपके अंदर ब्रह्म का निवास है उसी की शक्ति है ये। देखिए, जब आप जिंदगी में हार करके थक जाएं और दूसरों को सफल हुए होते देख करके और दुखी हों कि भाई वो व्यक्ति सफल हो रहा है लेकिन मैं नहीं हो रहा हूं, तो एक बार विचार जरूर करना कि आपके अंदर भी उतनी ही क्षमता है, आप भी उसी ब्रह्मा की संतान हैं जितनी दूसरे के अंदर क्षमता है। बस जरूरत है तो खुद को जानने की और सही ज्ञान को सही जगह कर्म में लगाने की, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्मा से अलग नहीं हैं। तो देखिए, ये जो ब्रह्मास्त्र है ये साधना बहुत तीव्र साधना है। और ये तो एक सत्य ही है कि भी आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जिसका कोई शत्रु ना हो। मानव जीवन में पग पग पर शत्रु भरे पड़े हैं, शत्रु पैदा होते ही रहते हैं, और जिनके बीच में खड़े होकर के हमें अपने मंजिल तक पहुंचना भी है। अब साधारण मानव के लिए तो कठिन नहीं है ये, और दुष्कर भी है ये, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा शत्रु कब प्रहार कर दे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए जो भी दुख है, परेशानी है, पीड़ा है, वो सहन करनी पड़ती है। और अंत में क्या होता है कि वो अपने जीवन में हताश हो जाता है, निराशा उसके जीवन में छा जाती है। तो इसलिए ये जो साधना है ये साधना एक महत्वपूर्ण साधना भी है। और देखिए, इस साधना के द्वारा हम अपने प्रत्येक शत्रु का, चाहे वो कैसा भी शत्रु हो, उसका सफाया निश्चित रूप से कर सकते हैं हम। क्योंकि ऐसे शत्रु आपके कारोबार जो आप करते हैं उसमें भी अड़ंगा डालते हैं। आप अगर घर पे सुख शांति से ऐश्वर्य का जीवन आप जी रहे हैं तो वहाँ भी उन लोगों को चैन नहीं है, वहाँ भी कोई ना कोई तंत्र क्रिया करवा करके या किसी भी प्रकार से आपको
वो दबोचने की कोशिश करते हैं। तो वो शत्रु आपके आसपास के ऐसे शत्रु तो हैं ही। दूसरे शत्रु तो, सबसे बड़े शत्रु तो आपकी जो शरीर है ना, उसी के साथ में लगे हुए हैं, जो अवगुणों के रूप में आपसे चिपके हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो शत्रु हैं ये तो हर पल आपको परेशानी भी देंगे, तनाव भी देंगे, चिंता भी देंगे, सब कुछ देंगे। तो इस साधना के द्वारा इन शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं आप। अगर आप ये साधना सिद्ध करते हैं तो ये शत्रु भी आपके अलग हटेंगे। कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर आप जीवन जी रहे हैं, इस संसार में हैं, तो शत्रु आपके साथ हैं। शत्रुओं से लड़ना पड़ेगा आपको और उनसे जीत हासिल करनी पड़ेगी, चाहे आप कोई भी काम कर लें। देखिए, आप क्या समझते हैं कि आज मैं इस YouTube चैनल को चला रहा हूं और इस चैनल को चलाने में मुझे कितनी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, कितने कितने शत्रु यहां पर भी आकर के खड़े हुए हैं, वो मैं ही जानता हूं। यहां पर एक से एक आया, जबकि उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो अड़ंगा डालने की कोशिश किए बिना बाज नहीं आते और अभी भी अड़ंगा डालते हैं। लेकिन अपने आप सब धराशायी होकर के चले जाएंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, आप कोई भी काम कर लो, चाहे आप छुपके कर लो, चाहे आप उजागर कर लो, शत्रु तो आने ही आने हैं। संसार में रह रहे हो तो ये शत्रु नामक कीड़ा आपके पीछे जरूर लगेगा। अब कीड़े को कैसे मसलना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कीड़े को कैसे मसला जाएगा। और कोई बुराई नहीं है इसमें। अगर शत्रु है, परेशान कर रहा है, ठीक है, तो बिना सोचे समझे ठोक दो, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि शत्रु है और शत्रु को तो भगवान ने भी मारा है, सीधी बात है। अब ये जो साधना है, इस साधना को तुम कैसे कर सकते हो और क्या इसमें होना चाहिए, वो भी मैं चीज तुम्हें बताऊंगा पूरी तरीके से। क्योंकि ये जो ब्रह्मास्त्र साधना है, ये हमारी जो आंतरिक जो शक्ति है, जो अंदर की शक्ति है, आंतरिक शक्ति को प्रदान करने वाला एक बहुत ही तीक्ष्ण अस्त्र है ये, जो सभी परेशानियों पर हमें विजय दिलवाता है। अपने जीवन में सुख शांति चाहते हो तो ये जरूर करना है आपको, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने से वायुमंडल में जितने भी प्रकार की प्राण शक्ति हैं, उसे ये स्वतः ही प्राप्त होने लगती हैं, वो सब आपको, और जो आपके लिए एक रक्षा कवच के रूप में बन जाती हैं। अब देखिए, अगर आप कोई साधना करते हैं और उससे पहले आपने ब्रह्मास्त्र साधना की हुई है, तो कोई दूसरी शक्ति आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है। चाहे आप कोई सी भी साधना के मैदान में कूद जाओ, कहने का मतलब यह है कि आपके चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा चक्र है कि चाहे किधर भी कूद जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपकी रक्षा करने वाला ब्रह्मास्त्र है आपके पास। और ये साधना तो करनी ही चाहिए, ठीक है। ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े व्यापक संहारक हर प्रकार के होते हैं, दिव्य होते हैं, मंत्र होते हैं, अस्त्र होते हैं। और देखिए, ये भी आपने सुना होगा कि दो ब्रह्मास्त्र टकराने से प्रलय की स्थिति आ जाती है, सब कुछ समाप्त होने का डर बना रहता है। अब ये जो जीवन की जो बाधाएं हैं, कष्ट हैं, परेशानी है, इनसे छुटकारा पाना चाहिए, पाया जा सकता है एक ब्रह्मास्त्र साधना के द्वारा। ये एक गोपनीय साधना है जिसे मैं आपको आज बताऊंगा। इसका प्रहार कभी भी खाली नहीं जाएगा, इसका जो प्रभाव है वो एकदम अचूक होगा, आज भी है, पहले भी था, ठीक है। इसलिए इस साधना को जरूर करो और अपने जो जीवन में जो शत्रु हैं, उन शत्रुओं का विनाश करो। ये जो साधना है
इस साधना को करने से किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र हो, किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आने वाली हो, कैसा भी शत्रु हो, सब कुछ, कहते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र विद्या एक बगलामुखी तो है ही, लेकिन ये भी ब्रह्मास्त्र ही है, हुंकार रूपणी है ये, तो इसे भी कम नहीं आंकना, ही तो सबसे महत्वपूर्ण विद्या है ये। आज भी चलती, पहले भी चलती थी, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले चलाने वाले युग परिवर्तन हुआ, उस युग परिवर्तन में विद्या धीरे धीरे लुप्त होती चली गई हैं, फर्क इतना है। ठीक है, वो साधनाएं और भी तीक्ष्ण थी, उन्हें लोग बहुत लंबे टाइम तक साधना करके प्राप्त किया करते थे, आज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए। अब ये तो है नहीं कि भाई आप कहो कि गुरुजी 2 दिन में अस्त्र सा हाथ में आ जाए, 2 दिन में साधना सिद्ध हो जाए, सामने प्रकट हो जाए, तो ना तो पहले हुआ करती थी 2 दिन में और ना आज होंगी, क्योंकि ये साधना का क्षेत्र है, इस साधना के क्षेत्र में आपको टाइम तो लगता ही है। ठीक है, धीरे धीरे जो साधनाएं हैं धीरे धीरे अपनी गति पकड़ती है और फिर वो प्रचंड स्थिति में पहुंचती है। अब इस साधना को कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको पूरी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ब्रह्मास्त्र साधना के लिए आपको मुख्य रूप से 3 सामग्रियों की आवश्यकता होती है इसमें, जो कि मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। ब्रह्मास्त्र यंत्र, ठीक है, और एक खड़ग माला और एक रक्षा माला, इन 3 सामग्रियों की आवश्यकता आपको इसमें पड़ेगी। और देखिए, अगर आपको ये सामग्री की आवश्यकता है, आप करना चाहते हैं साधना को, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको वीडियो में ही दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सअप करें और सामग्री आप प्राप्त करके साधना शुरू कर सकते हैं। और देखिए, साधना जो आपको करनी है वो रात्रि में ही करनी है, रात्रि में 10 बजे के बाद, दिन में ये साधना हो ही नहीं सकती है। ठीक, इस साधना को जो अभी जो चैत का महीना आने वाला है, अमावस्या जो आएगी उससे आप शुरू कर सकते हैं, जो 21 मार्च में है। ठीक है, अमावस्या के दिन से भी शुरू कर सकते हैं या किसी भी सूर्य ग्रहण में भी कर सकते हैं इसको, या किसी भी जो साधना का तीव्र जो मुहूर्त होता है उस मुहूर्त में भी आप ब्रह्मास्त्र साधना को कर सकते हैं। किसी भी शुभ मुहूर्त में इसको संपन्न किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र साधना रात्रि में 10 बजे के बाद ही प्रारंभ आपको करनी है। ठीक है, और ये जो सामग्री है मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको 100% मिलेगी। आप किसी भी प्रकार की शंका अपने मन में ना रखें। और देखिए, जो होली है, होली के दिन से भी आप इस साधना को कर सकते हैं, लेकिन आपको साधना सामग्री 1 तारीख से पहले पहले ऑर्डर करनी होगी। 1 तारीख से पहले पहले आप ऑर्डर करेंगे तो साधना सामग्री आप तक पहुंच जाएगी, वरना साधना सामग्री आप तक टाइम से नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि स्पीड पोस्ट में भी थोड़ा वक्त तो लगता ही है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि कहाँ सामग्री बीच में अटक जाए तो आप तक टाइम से ना पहुंच पाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी भी साधना को करना तो फिर आप सामग्री के लिए टाइम से ऑर्डर कर देंगे तो आपको मिल जाएगी, वरना लास्ट में तो फिर मैं भी कह दूंगा कि भाई नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो देखिए, जब ये साधना की सामग्री आप प्राप्त कर लेंगे तब आपको क्या करना है, अपने पूजा घर में ही कर सकते हो, किसी भी एकांत रूम में आप कर सकते हो। किसी भी एकांत रूम में आप बैठ जाइए, जो आपका पूजा का स्थान हो, साफ स्वच्छ होना चाहिए। या तो रात्रि में आप हाथ मुंह धो करके भी ये साधना कर सकते हैं, या मेरे विचार से तो अगर स्नान करें तो अच्छी बात है। ठीक है, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, चाहे आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, कैसे भी वस्त्र धारण कर लें। और अगर गुरु चादर आपके पास है तो वो ऊपर से ओढ़ सकते हैं, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। सामने जो लकड़ी की जो चौकी रखी है आपकी, उस चौकी पर
गहरे नीले रंग का वस्त्र आपको बिछाना है। नीले कलर का वस्त्र आपको बिछा लेना है और उस पर अपने गुरु का चित्र आपको रखना है। अपने गुरु का चित्र हो, गुरु का कोई विग्रह हो या यंत्र हो, गुरु यंत्र हो या गुरु पादुका हो, इनमें से कोई सी भी एक चीज हो, उसको आप स्थापित कर दें वहां पर। ठीक है। और एक आपको इसमें तेल का दीपक आपको जलाना है। चाहे आप सरसों के तेल का दीपक जलाओ या फिर तिल के तेल का दीपक जलाओ, तेल का दीपक जला हुआ होना चाहिए। इसके अलावा कुमकुम, चावल, धूप, दीप जो भी है, पुष्प, ये सब आपके पास में होने चाहिए। और थोड़ा सा जल, एक कटोरी में थोड़ा सा जल और एक चम्मच भी आप उसमें साथ रख लें। अच्छा, जो आपका आसन है वो आप आसन किसी भी रंग का ले सकते हो, लाल रंग का, पीले रंग का, कैसा भी ले लेना। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है। सामने ही जो आपने नीले रंग का जो वस्त्र बिछाया है, उस वस्त्र पर कुमकुम में पानी मिला करके और उस पर एक त्रिशूल का चिन्ह आपको बनाना है। जैसे त्रिशूल होता है ना, अपनी उंगली से बना सकते हो, कुमकुम से बनाएंगे और त्रिशूल उस पर बनाना है। और त्रिशूल के ऊपर जब आप बना लेंगे, उस कपड़े पर ही बनाना है, जो नीले रंग का कपड़ा है उसी के ऊपर बना लेना है। और उस त्रिशूल के ऊपर आपको वो ब्रह्मास्त्र यंत्र स्थापित कर देना है। ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने गुरु का आपको स्मरण करना है। हाथ जोड़ करके गुरु का स्मरण करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ जोड़ करके गुरु का ध्यान करेंगे और फिर अपने गुरु चित्र को या जो भी आपके पास गुरु यंत्र है, गुरु पादुका है, उसको आप जल से स्नान करवाएंगे मंत्र बोलते हुए, ओम निखलम स्नानम समर्पयामि। उसको स्नान करवा करके कपड़े से पोंछ करके उसको फिर वहीं उस अपनी जगह पर ही रख देना है। ठीक है। धूप दीप आप जला करके रखेंगे पहले से ही, थोड़े चावल भी, कुमकुम भी पानी में मिला करके टीका वगैरह लगाने के लिए, और पुष्प भी आपको साथ रखने हैं। ठीक है। अगर चाहें तो जो आप भोग के लिए कुछ प्रसाद रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, और उस भोग के प्रसाद को आप स्वयं खा सकते हैं बाद में पूजन करने के, अपनी साधना करने के बाद। जब आप स्नान करा लेंगे गुरु चित्र को या गुरु यंत्र को या गुरु पादुका जो भी आपके पास रखी है उसको स्नान करवाना है, गुरु भक्ति समझ करके कि मेरे गुरुदेव यही हैं। ठीक है। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव की ही आप पूजा करेंगे और शिव का जो चित्र है उसी को ही आप स्नान कराएंगे। इसी प्रकार से अब इसमें आपको क्या करना होगा कि आप जो मैं आपको मंत्र बोल रहा हूं उनका उच्चारण करते हुए आपको कुमकुम, चावल, अक्षत जिसको बोलते हैं, पुष्प और नैवेद्य जिसको कि आप भोग बोलते हैं, और धूप दीप से आपको पंचोपचार पूजन करना है। तो पहले आपको बोलना है ओम निखलम कुमकुम समर्पयामि। तो आपको कुमकुम से टीका लगा देना है। ओम निखलम अक्षतान समर्पयामि। आपको थोड़े से चावल गुरुजी के चित्र पर या फिर गुरुजी के चरण पादुका पर चढ़ा देना है। ओम निखलम पुष्पम समर्पयामि। थोड़े से आप पुष्प चढ़ा देंगे। ओम निखलम नैवेद्यम नैवेद्यामि। थोड़ा सा जो आपने भोग है वो भोग आप चढ़ा देंगे। ओम निखलम धूपम आग्राह्यामि दीपम दर्शयामि। धूप दीप की तरफ से हाथ से इशारा करते हुए गुरुजी को दिखाएंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर 3 आचमनी जल, जो गुरु चित्र है या फिर गुरु यंत्र है या गुरु पादुका जो भी आपके पास है उसके ऊपर से घुमा करके और आपको नीचे जमीन पर छोड़ देना है। ठीक है। उसके बाद गुरु माला जो आपके पास है
चाहे रुद्राक्ष की हो चाहे स्फटिक की हो, गुरु मंत्र की एक माला का जाप आपको जरूर करना है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र का अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो उसी प्रकार से आप गुरु जी का पूजन करेंगे अपने का। ओम नमः शिवाय स्नानम समर्पयामि, इस तरीके से बोलते हुए आप पूरा पूजन करेंगे और लास्ट में फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। ठीक है। अब आपको जो आपने जो लाल रंग के कुमकुम से या चंदन से जो आपने त्रिशूल का चिन्ह बना करके ब्रह्मास्त्र यंत्र को स्थापित किया है, ठीक है, अब वहां पर आप आएंगे। उससे पहले आप अपने गले में रक्षा माला को धारण कर लेंगे और ये रक्षा माला तब तक आपके गले में रहेगी जब तक आप मंत्र जाप करेंगे। ठीक है। अब जब आप यंत्र का पूजन करेंगे उससे पहले, ठीक पहले आपको क्या करना होगा, थोड़े से चावल उल्टे हाथ में लेकर के और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए एक रक्षा विधान आपको करना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र को बोलते हुए सभी दिशाओं में आपको चावल फेंक देने हैं अपने उसी कमरे में ही। ठीक है। ये एक रक्षा विधान है जिससे कि आपकी जो साधना है उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, किसी प्रकार के कोई भूत प्रेत या फिर सर्प वगैरह आपकी साधना के अंदर ना आ पाए। उसमें आपका साधना के कमरे में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है। इसके बाद आपको जो ब्रह्मास्त्र यंत्र है उस यंत्र का आपको पूजन करना है। उस यंत्र के ऊपर आपको कुमकुम से टीका लगाना है, चावल चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाना है। यंत्र के बिल्कुल एकदम ठीक सामने ही आपको धूप और दीपक जलाना है, पुष्प चढ़ाने हैं उस पर। उसका एक छोटा सा ऐसा ही पूजन करके जैसे आपने गुरुजी का किया है बड़ी श्रद्धा के साथ में, और हाथ में फिर आपको जल लेकर के संकल्प करना है। सीधे हाथ में जल लेंगे और उसमें बोलेंगे मैं अमुक, यानी कि अपना नाम लेंगे आप, अमुक नाम का साधक, अमुक शत्रु यानी शत्रु का नाम लेंगे अब। ठीक है। मैं अपना नाम, साधक, फिर शत्रु का नाम लेंगे और शत्रु बाधा के विनाश के लिए, एक तरीके से निवारण नहीं बोलेंगे यहां, शत्रु बाधा के विनाश हेतु ब्रह्मास्त्र साधना को संपन्न कर रहा हूं। और इतना कहकर के जल को जमीन पर छोड़ देना है और हाथ को फिर एक बार जल से धो लेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर आपको जो खड़ग माला है, परशु खड़ग माला, उस माला से आपको ब्रह्मास्त्र सिद्धि का जो मंत्र है उस मंत्र का आपको जाप शुरू करना है। और उसकी कम से कम 11 माला कम से कम होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितनी भी करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी बैठने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा देर तक मंत्र जाप कर सकते हैं। कोई 51 माला भी करना चाहता है तो कर सकता है, कोई 21 माला करनी चाहता है कर सकता है, लेकिन 11 माला तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है। अब जो मंत्र आपको इसमें जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम हुम हुम हुंकार रूपणय ब्रह्मास्त्र ब्रह्मांड भेद्य फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है और ये मंत्र आंख बंद करके ध्यान लगा करके आपको जाप करना है। एकाग्रता आपकी अच्छी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा एकाग्रता होगी उतनी ही अच्छी आपकी साधना भी चलेगी। और मेरे विचार से पूरे 21 दिन की साधना करो,
अगर आप ये 21 दिन की साधना कर लेते हो तो फिर ये जो मंत्र है, ये मंत्र इतना खतरनाक स्थिति में आ जाता है कि अगर आपने, खैर मैं इसके प्रयोग आपको नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, जब कोई साधना को सिद्ध कर लेगा उसको पर्सनली मैं बता सकता हूं। लेकिन इतना जरूर है निश्चित रूप से कि जो आपने संकल्प लिया है वो बिल्कुल एकदम विनाश हो जाएगा शत्रु का। जो भी आपके शत्रु हैं, चाहे वो कोई भी हो, जिसका भी आप नाम लेंगे, और 21 दिन तक इस साधना को करें। प्रतिदिन साधना पूरी करने के बाद गुरु जी की आपको आरती करनी है, ठीक है। चाहे आप ओम जय जगदीश हरे ही कर लें, अगर कोई नहीं आती है आरती आपको तो ये भी आरती आप कर सकते हो। और फिर दोबारा से एक माला गुरु मंत्र की जरूर आपको जाप करना है, ठीक है। और इस प्रकार से ये साधना आप पूरे 21 दिन करो। 21 दिन में के अंदर अंदर शत्रु नाम का कोई कीड़ा भी था, वो आपको नहीं पता लगेगा कि कोई शत्रु नाम का कीड़ा था, वो कीड़ा भस्म हो चुका होगा। और इस साधना को पूरी करने के बाद फिर आप जो है इस यंत्र को, माला को, उसी जो बजोट के ऊपर, जो आपकी चौकी के ऊपर जो कपड़ा बिछा हुआ है, उसी में सबको लपेट करके और कहीं भी बहते हुए पानी में आप उसको विसर्जित कर दें। रक्षामाला, माला, यंत्र, सब कुछ जो भी आपके, उसको आप विसर्जित कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ये साधना अभी और करूं, तो आप उनको रख सकते हैं, लगातार साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। साधना में आपके सामने विघ्न तो आएंगे ही आएंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन देखिए होगा तो कुछ नहीं, क्योंकि परीक्षाएं आपकी जरूर ली जाएंगी। कोई भी शक्ति है जो आपको शक्ति प्रदान करेगी तो वो आपकी परीक्षा तो लेगी ही लेगी। और शक्ति तभी मिलती है जब उसको संभालने वाला हो, उस शक्ति को संभालने वाला हो। ऐसा नहीं है कि किसी दुराचारी को शक्ति मिल जाएगी। जब आपके अंदर के ये सब अवगुण खत्म हो जाते हैं ना, साधना को करते करते ही ये आपके अंदर से सब निकल जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो चीज़ें हैं ये सब हटनी शुरू हो जाएंगी। जब इनका सफाया हो जाएगा तो शक्ति आपको मिल जाएगी। जब तक ये रहेंगी नहीं मिलती है तब तक शक्ति। अब जब ये हट जाएंगी तो तुम किसी का बुरा कर ही नहीं सकते हो फिर, क्योंकि आपके अंदर क्रोध ही नहीं आएगा, किसी के प्रति ईर्ष्या ही नहीं आएगी, तो कैसे प्रहार करोगे? आपका तो मन ही परिवर्तन हो चुका होगा, ठीक है। तो इस साधना में आपको विघ्न भी आएंगे, रात्रि में सोते टाइम भी आएंगे, रात्रि में साधना करते टाइम भी आएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात, जो साधना के नियम है, ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से पालन करना है, मन से भी और तन से भी। कुछ लोग तन से तो कर लेते लेकिन मन से नहीं कर पाते। मन से करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप मन से गंदा विचार सोचते हैं तो शक्ति उस चीज को भांप लेती है और रात्रि में आपके साथ में फिर वही स्थिति बनती है संभोग वाली। आपका वीर्य क्षीण होता है, स्वपन दोष हो जाता है, आप समझते हैं कि साधना खंडित हो गई। होता भी है, होना नहीं चाहिए जो, वो हो जाता है फिर। तो इसलिए इस चीज़ों को जरा कड़ाई से पालन करना है। यम नियम के सिद्धांत, किसी का बुरा नहीं करना, किसी से द्वेष ईर्ष्या नहीं रखना। साधना कर रहे हो ठीक है, शत्रु का विनाश कर रहे हो ठीक है, लेकिन साधना करते वक्त आपको किसी शत्रु के बारे में नहीं सोचना है। जो सोचना है वो तो शक्ति स्वयं सोचेगी, आपको सिर्फ शक्ति के बारे में सोचना है। अपना ध्यान पूरा साधना पे लगा के रखना है, ना कि शत्रु के ऊपर, ठीक है। कहने का तात्पर्य है सीधा सा, साधना को साधना के हिसाब से करें, आचरण अपना शुद्ध रखें, सात्विक भोजन, सात्विक विचार, ठीक है। और देखिए, शक्तिवान बनना कोई बुराई नहीं है, ये जीवन का सौंदर्य भी है। शक्तिवान का तात्पर्य शारीरिक क्षमता से नहीं होता, या उसका कोई लंबाई चौड़ाई जो है उससे नहीं होता कि भाई ये कितना लंबा चौड़ा है।
शक्तिवान का तात्पर्य है कि जो उसे चाहिए उसे प्राप्त करे, वो पूरी क्षमता के साथ, रोते गिड़गिड़ाते हुए नहीं, पूरी क्षमता के साथ प्राप्त करे उसको। रोना गिड़गिड़ाना तो कमजोर लोग रोते गिड़गिड़ाते हैं, ठीक है, कमजोरी के साथ नहीं, पूरी दृढ़ता के साथ में। तो देखिए ये साधना मैंने आपको बताई है, साधना बहुत ही तीव्र है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।